लास्ट मूवी जो स्पाइडरमैन की देखी थी वो स्पाइडरमैन 3 थी। अभी तक जो है उसके बाद कोई सुपर हीरो का मूवी वगैरह एवेंजर वगैरह क्या क्या है कुछ अता पता नहीं, कभी देखा ही नहीं है। आधे घंटे से यहीं पे लटके हैं, पता नहीं किसने ये पाक करके यहाँ पे चला गया है। जरूरी काम में पहुँचना है, छोड़ते नहीं, अभी छोड़ते नहीं। इसका नंबर लेके कंप्लेन करके आते हम। मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। इतना सा रोड में पूरा बोलेरो खड़े करके निकल जाता था। डिवाइन पब्लिक स्कूल की तरफ पता भी नहीं है रास्ता। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अरे कहाँ इधर, अभी लगता नहीं है यहाँ से अभी आसानी से निकल सकते हैं। उधर भी बोलेरो है। यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? बहुत सारे कारण है ना, ये बाहर से जो लोग आते हैं पूजा करने के लिए, ये भी मुझे पसंद नहीं है। गाड़ी बीच में पार्क समझो भाई तुम लोग। लो, ना पीछे जाओ ना आगे जाओ, मुंबई का ट्रैफिक बना दिया। क्या भैया, सब क्या हो रहा है? सब कुछ बताइए। 3 hours later. जी हाँ, मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ा हूँ। कैसा इंसान, और पता नहीं कितने सारे लोग आके बढ़ रहे, लेकिन अपना कारवां वहीं पे अटका हुआ। मारिए मारिए भैया, जाके मारिए 2-3 झापड़। दिमाग खराब कर दिया है। वेरी गुड। हाँ यही सही भैया, यही लटका रखा है, यही बोलेरो, यही। हाँ हाँ हाँ, हम भी आपके साथ है, चलिए। आइए। दिमाग खराब कर। अरे आदमी तुम हो पजामा हो, किधर भी जैम है क्या? अरे भैया क्या मजाक है, इस आदमी है कि क्या? अरे हाथ तुम हटाओ ना, जरा सा पीछे करो ना। अरे भैया तुम्हारा टेम्पो आज ऑन होगा। इसको भी, अरे दिमाग खराब करके रख दिया है लोग। 100 साल बाद सब थर्ड गियर पे चेंज किए हैं। तो पता नहीं है डिवाइन पब्लिक स्कूल किधर है। बोल रहा है नंदन पहाड़ की तरफ है। एक्चुअली वहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाने जाना। अब पेरेंट्स में मिला भी नहीं हूँ, तो वो जाके बातचीत करनी। अब उसका क्योंकि घर दूर था तो मैंने बोल दिया था ना, लेकिन ही वाज स्टबर्न एंड आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। छोटा सा हम काम ये निपटाना होगा, जीमेल के डॉक्यूमेंट्स मुझे पीडीएफ में मौसा जी के पास लेके जाना है। यार आज काम ही काम है। वो आज का दिन छुट्टी था, सोचा था थोड़ा सा काम वाम करेंगे। काम 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 काम, खाना हराम। ओ माय गॉड, वेल वाह। वहाँ से दूर में देखा था, पर इधर कभी पास से नहीं देखा था। लुक्स नाइस। पता नहीं फुटेज में दिख रहा है कि आई गेस हम पहुँच गए। अब पता नहीं यहाँ से कहाँ से जाना है। Well, I'm currently waiting at the spot. उसने बोला कि अभी वो आ रहा है। Probably go to his place and check out whether he qualifies or not. 3 hours later. नो मैन, लॉकडाउन में तो मतलब स्टूडेंट का क्या हाल हो गया। टेस्ट वेस्ट की स्टूडेंट को दे नीड डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर। मैं उनके लिए नहीं हो पा रहा, उनको और बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। ये लॉकडाउन में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इन लोगों का कि वो मैथमेटिक्स का बेस जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है। देवघर में एजुकेशन का कुछ करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग छोड़ के एक इंस्टीट्यूट ही स्टार्ट कर दूं। आई मीन यू नीड अ काइंड ऑफ अ टीचर हु कैन क्रिएट द क्यूरियोसिटी। जो खुद क्यूरियस होता है वो दूसरे में क्यूरियोसिटी ला पाता है। देवघर में ऐसे बहुत कम लोग हैं। बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं। I mean, they can work hard. All they need is a proper direction and guidance. Wow. मैं भी जब देवघर में रहता था तो ऐसा हार्डली किसी शख्स से मिला हूँ जो इतना पैशनेट हो कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स में। सब पढ़ाते हैं क्योंकि अगर आप पढ़ा नहीं सकते हो ज़िंदगी में तो करोगे क्या? मतलब एक ऑक्यूपेशन बन गया है पढ़ाना। इट्स नॉट अ पैशन। एक शख्स को देखा है फिजिक्स में जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में टॉक देने आते थे। एक्चुअली वो रामकृष्ण बेलोर मठ से टीचर थे, प्रोफेसर फिजिक्स के थे। उनको देख के लगता था यार आहा, बहुत सही। नाम मैं भूल गया उनका। वो मुझे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। एंड आई वॉज इन द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, क्योंकि मैं फिज़िक्स का हर टॉक अटेंड करता था तो चेहरा हम लोगों का जाना पहचाना था। उनकी मुस्कान सच में बहुत ही प्यारी थी। थे बहुत पैशनेट। MIT में वॉल्टर लोइन बस अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाता है। अब देखो वो क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ा सकते थे, उनको क्वांटम मैकेनिक्स भी आता है। एस्ट्रोफिजिक्स में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, पर क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ा सकते थे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कौन है? एलन एडम्स, देन बार्टन ज़ॉयबैक। ये सब आपको क्यों क्वांटम मैकेनिक्स 1 क्वांटम मैकेनिक्स 2 पढ़ाते हैं? ऐसे पढ़ाते हैं क्योंकि फ्रेशमैन में आपको ज़्यादा चाहिए एक्साइटमेंट। फ्रेशमैन फिजिक्स में आपको
चाहिए क्यूरियोसिटी जो टीचर में और भी ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है बार्टन ज़ोएबैक या एलन एंडर्स में कम है। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू क्यूरियोसिटी। जितना पैशनेट होगा कोई पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट, उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है स्टूडेंट पे। सो अगर किसी को मैथ फिज़िक्स पढ़ना हो ना हो तो जस्ट अ सिंगल क्लास, बस एक क्लास मैं करवा देता हूँ, फिर कहीं से जाके पढ़ लेना। एटलीस्ट आई नीड टू टेल यू समथिंग व्हाट फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट। फिजिक्स ना ड्रग्स है एक, मैं आपको समझा नहीं सकता, फिजिक्स ड्रग्स है। ऐसा मत सोचना कि मुझे फिजिक्स छोड़ दिया या बोरिंग है, साइन थीटा कॉस थीटा। समवन कमेंटेड में कि आई थिंक यू आर अ वाइज गाय जस्ट बिकॉज कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी एंड यू आर नॉट व्लॉगिंग। नो माई फ्रेंड, यू आर मिस्टेकन। मैंने दीदी की शादी से ज़्यादा वैल्यू फिजिक्स को दी है। मेरे ज़िंदगी में पहले बस एक कमरा चाहिए था, एक पेन और पेपर, दैट्स इट। वो उस लेवल से बाहर निकले का एक ही तरीका था कि फिजिक्स को छोड़ना होता, नहीं तो मुझे कुछ ना दिखाई देता था, ना सुनाई देता था, ना समझ में आता था। दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता था, आपने नहीं देखा है मुझे। सो वो जोन से निकलना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिज़िक्स आपको नहीं भी पढ़ना है मुझसे तो एटलीस्ट एक क्लास करके कभी की ज़िंदगी कर लेना कि आपको पता चल जाए कि पावर ऑफ फिजिक्स क्या है। लगता है आपको ऐसी क्यूरियोसिटी जगाए जो आपको रिसर्च पे जाए, अट्रैक्ट करे। फिजिक्स इज़ अबाउट रिसर्च। मैं इंजीनियरिंग वाला फिजिक्स में मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रिक्स। वो आपको बस ट्रिक्स सिखाते हैं कि कैसे ऐसे करोगे ऐसा रिजल्ट, जो आईआईटी में किया जाता है। एंड आई यूज्ड टू हेट दैट। अभी अच्छे अच्छे स्टूडेंट अभी देवघर में उतने मिलते नहीं ना, कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट मिल गया, बहुत ही मेहनती वाला। ऐसा मिलता तो फ्री में पढ़ा दूँ। और अभी क्या बोलूँ, मैं जिस पेरेंट्स के पास जाता हूँ, एवरीवन वांट्स देयर चाइल्ड टू बी एन आईआईटीएन। हर कोई, ना पेरेंट्स को पता है आईआईटी में क्या होता है, ना ही स्टूडेंट को पता है आईआईटी में क्या होता है, लेकिन एवरी चाइल्ड वांट्स टू बी एन आईआईटीएन और इंजीनियर। दे वांट टू गो टू एम्स। और किसी को रिसर्च ही नहीं करना है। हाँ, समझ में आ रहा है कि आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं, अब जल्दी कमाने हैं। भाव में बह गया आज मैं तो। खैर बहुत ज़्यादा बोल दिया। टॉक अबाउट समथिंग एल्स, लेट्स डू समथिंग एल्स। सो अपेरेंटली a kid wants to meet me। अब थोड़ा मूड बदलने का ये अच्छा तरीका है। लेट्स गो एंड चीयर हिम अप। पीछे भैया बैठे हैं जो मुझे उनसे मिलवा देंगे। इधर इधर, अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो ओहो, ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। शायद आप कर। हाय। So yeah, the meeting is over. He was shy. Walks to be seen by adults. Apparently, the kids love them. उससे पता चल जाता है कि कैसा कंटेंट मैं बनाता हूँ, समझ जाओ, बच्चों वाला। नाउ आई वांट टू स्टडी फिजिक्स। एक होती है क्लासिकल म्यूजिक, एक होती है हनी सिंह वाले टाइप म्यूजिक। फिजिक्स रिसर्च वाली हो गई क्लासिकल, और ये आईआईटी वाले फिजिक्स हो गई हनी सिंह। स्पाइडरमैन देखने का था, इतना मजे से सोच रहे थे। आईलेक्स वगैरह उस रूमर से सुनने को मिल रहा था कि ओपन हो गया है 13 दिसंबर 14 दिसंबर तक। अभी चेक नहीं किया आईलेक्स ओपन है कि नहीं, पर अभी जाते पर अभी स्टूडेंट का कॉल आ गया। स्पाइडरमैन वाला नया जो मूवी आया है, अगर मौका मिला तो आईलेक्स में जाके देख लेंगे। कल ही हो सके कल ही देख लेंगे। इसीलिए उसमें टोबी मैगवायर का सीन शायद बोल रहे हैं, एक सीन के लिए पूरा मूवी देखेंगे, क्योंकि लास्ट मूवी जो स्पाइडरमैन की देखी थी वो स्पाइडरमैन 3 थी। अभी तक जो है उसके बाद कोई सुपर हीरो का मूवी वगैरह, एवेंजर वगैरह क्या क्या है कुछ अता पता नहीं, कभी देखा ही नहीं है। बस ये स्पाइडरमैन की मूवी। लेकिन अगर टोबी मैगवायर नया रहा तो जैसे बोल रहे हैं, पर तब पर कल जाके आईलेक्स पे चेक कर लेंगे ओपन है कि नहीं। अभी बस निकलते हैं। स्पाइडरमैन 3 बहुत सही मूवी था, ये वाला भी शायद उससे अच्छा निकले, क्या पता। बस आज तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू गुड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो। डू टेक गुड केयर, बाय बाय।